Hey guys, welcome to my channel. तो मैं ना इस वीडियो में आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि मेरा पहला CUET का एग्ज़ाम हुआ एंड मैं बताना चाहती थी कि मेरे तीनों जो सब्जेक्ट्स हुए थे वो तीनों सब्जेक्ट्स का मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरा जो CUET का एग्ज़ाम था वो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 29 मई को एंड मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट था। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा शुरू कैसे हुआ पेपर। सबसे पहले मेरा केमिस्ट्री का पेपर था एंड केमिस्ट्री के पेपर में मैंने कुछ 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे एंड मैंने थोड़े से तुक्के भी मारे थे। थोड़े क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आते भी थे मेरे को, थोड़े तुक्के भी मारे, अपने लक को थोड़ा आजमाने की कोशिश करी। आई होप कि वो क्वेश्चंस नेगेटिव ना जाए। एंड उसके बाद केमिस्ट्री वाज डिसेंट, मतलब उसका जो सिलेबस था, उसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने देखे हुए थे कहीं ना कहीं एंड मेरे को पता था कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरे को कि कहाँ से आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस कहाँ से दे दिए। ठीक है, तो जब मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था तो इट वाज गुड, इट वाज डिसेंट, ऐसा कुछ मेरे को दिक्कत नहीं लगी थी। एंड जितने मेरे को क्वेश्चंस आते थे वो मैंने कर लिए थे एंड जो 1 आवर का टाइम मिलता है ना 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, उसके 10 मिनट्स कुछ बच गए थे एंड मेरे को जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे केमिस्ट्री में वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद स्क्रीन चेंज हो गई थी अपने आप ही, जैसे सबमिट हो जाता अगर आपने CUET का पेपर दिया हो तो। और फिर था फिज़िक्स का पेपर। फिज़िक्स का पेपर वाज मेरे को क्वेश्चंस देख के पता चल रहा था कि ये तो मेरे बस की नहीं है, बिकॉज फिज़िक्स के क्वेश्चंस में ना डिफरेंट क्वेश्चंस थे एंड जो टॉपिक्स मैं थोड़े छोड़ के गई थी उसी टॉपिक्स में से मेजर क्वेश्चंस थे एंड तो फिज़िक्स तो मेरा उतना अच्छा नहीं गया। एंड ये भी नहीं कहूँगी कि फ़िज़िक्स NCERT लेवल ही था, बिल्कुल नहीं, थोड़ा NCERT लेवल से ऊपर था, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड मैंने कुछ अराउंड 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। मैंने फ़िज़िक्स में भी थोड़े से तुक्के मारे जो कि आई होप नेगेटिव ना जाएं, बट मैंने जितने फिर मेरे को आते भी थे उतने फिर मैंने खुद से करे भी एंड इट वाज ओके, इट वाज मॉडरेट। बट लेकिन फ़िज़िक्स का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो ऑब्वियसली थोड़ा कम हो गया था, बिकॉज मेरे को लगा था कि फ़िज़िक्स, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स पढ़ के गई थी, ऐसा नहीं था कि मैं फ़िज़िक्स को मैंने टच वगैरह नहीं करा था, जो भी था मैं फ़िज़िक्स पढ़ के गई थी एंड उसमें थोड़ा ऐसे हो गया था तो मेरे को थोड़ा ऐसे हुआ था शिट यार ये क्या हो गया। बट द वन सब्जेक्ट विच इज़ जर्नल एप्टीट्यूड, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के गई थी, मैंने CUET अड्डा जो यूट्यूब चैनल है उसकी बहुत सारी जर्नल एप्टीट्यूड की वीडियोस अटेंड करी थी एंड मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट वगैरह भी कर रही थी जर्नल एप्टीट्यूड के एंड ऑल। ठीक है, बट एंड आई वॉज मतलब फिज़िक्स का जितना मेरे को क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना था 1 आवर का जो टाइम था उसमें मैंने 15 मिनट्स कुछ रह गए थे, नहीं 15 नहीं रह गए थे, 10 मिनट्स ही रह गए थे शायद से, या उससे कम रह गए थे शायद से। 15 मिनट्स तो केमिस्ट्री के पेपर में रह गए थे, फिजिक्स के पेपर में कम टाइम रह गया था एंड मेरे को जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे वो मैंने कर लिए थे। उसके बाद GT का पेपर आया, जर्नल एप्टीट्यूड का पेपर आया एंड आई वॉज कि भाई ये मेरे को अच्छे से करना है। ठीक है, जर्नल एप्टीट्यूड के टेस्ट में मैंने क्या कर लिया था, जब पेपर वगैरह शुरू भी नहीं हुए थे, जब सिर्फ रफ शीट मिल गई थी, मैंने ABCD लिख ली थी पूरी, उसके आगे उसके नंबर्स लिख लिए थे जो कि मेरे को हेल्प आई थी। ठीक है, तो अगर आपका भी जर्नल एप्टीट्यूड का टेस्ट है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ बेसिकली 1 घंटे में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पूरा खेल होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही मैंने स्टार्टिंग में ABCD ऐसे पूरे लिख ली थी एंड उनके आगे उसके नंबर्स लिख लिए थे। केमिस्ट्री में जो 3D सीरीज़ की होती है ना, वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम वाली जो भी होती है वो मैंने पूरी ऐसे लिख ली थी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको टाइम बचाने के लिए खुद करनी होती है। सो ओके, एनीवेज, अब जैसे ही फिज़िक्स का जो खुद पेपर सबमिट हो जाता है उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट खुलता है। पहला क्वेश्चन देखती हूँ मैं हिस्ट्री का। आई एम अ PCM स्टूडेंट, ओके, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन नो रिवीजन वगैरह, ठीक है, तो स्किप करा। दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ हिस्ट्री का एंड इतने सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे एंड जो मैं पढ़ के गई थी, जो मेरे को CUET अड्डा यूट्यूब वगैरह ने बोला था या फिर जो भी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह उसमें देखे थे, उसमें से कुछ भी नहीं था ब्रो, उसमें से कुछ भी नहीं था। हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे एंड कुछ जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन थे, चलो ठीक है वो तो होते ही हैं। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं ना, मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं, वाटर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे जो कि मैं प्रिपेयर करके गई थी वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड मैं
मेरे को ऐसा लगा कि दिस वॉज द वन थिंग जिसके लिए मैंने इतना ज़्यादा डेडिकेट होकर पढ़ाई करी थी, यू नो। एंड मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट सी हुई, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरे को ऐसा लगा कि यार इन्होंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस क्यों भर दिए यार। हम हम PCM स्टूडेंट्स हैं, हाँ मतलब वो पेपर सब दे रहे हैं, बट लाइक स्टिल थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा इक्वलाइज करके थोड़ा कुछ कर सकते थे, आई डोंट नो। तो बेसिकली GAT का जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वॉज नॉट गुड। केमिस्ट्री वॉज दी ओनली सब्जेक्ट जो कि मेरा थोड़ा ठीक गया, एंड आई रियली होप कि नेगेटिव ना जाए, ठीक है। एंड GT में आई डोंट क्लियरली रिमेंबर कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे, बट ऑब्वियसली मैंने अपना थोड़ा लक तो तीनों सब्जेक्ट्स में ट्राई करा था जितना मेरे को आता था। जैसे जर्नल एप्टीट्यूड का एक महानदी से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मेरे को पता था, तो वो मैंने कर दिया था। ऐसे GT में जो ऐसे क्वेश्चंस थे वो मैंने खुद से करे थे, बट जो हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस थे मेरे को आई हैड नो आइडिया अबाउट देम। सो या ये था माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज पहली बार मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया है। एंड मेरे तीनों सब्जेक्ट्स जैसे भी गए, मैंने पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करे कि मेरे तीनों सब्जेक्ट्स कैसे कैसे गए। अब मेरा 2 जून को है दूसरा पेपर, जो कि मैथ्स और इंग्लिश है। आई होप कि जो मैं पढ़ के जाऊँ वो आ जाए। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मेरे पेपर्स कैसे गए। अगर आपने भी CUET का पेपर दिया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपका पेपर कैसा गया है। And also these are the subscribers of the day and these are the comments of the day। अगर आपको भी सब्सक्राइबर या फिर कमेंट्स ऑफ द डे में आना है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो, आई सब्सक्राइब। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर।